क्या होती उतरन। दामिनी जी जी माताजी। हम तो तुझे खुशखबरी देना ही भूल गए थे। कल जो वो पार्टी में काली साड़ी वाली मैम साहब आई थी ना, मिसेस खुराना, राज की माँ, जी जी। उन्हें इच्छा बहुत अच्छी लगी। उन्होंने इच्छा को अपने घर बुलाया 2-3 घंटे के लिए। ड्राइवर लेने आएगा और छोड़ भी जाएगा। राज की माँ के यहाँ? उनकी नौकरानी आज छुट्टी पर है। आंखें फाड़ के क्या देख रही है? काम के लिए बुलाया है। खाने के साथ 200 रुपए भी देंगे। और वैसे भी तेरी लड़की सारा दिन क्या करती है? खेलती कूदती तो फिरती है। अब सोच क्या रही है? जा जल्दी से उसे भेज दे। माताजी मैं हिचकी को नहीं भेज पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि वो ये सब काम करे। क्या क्या कहा तूने? काम पे नहीं भेजेगी? काम पे नहीं भेजेगी तो क्या उसे चांद पे भेजेगी? अरे अभी से काम करना सीख जाएगी तो जल्दी से तेरा हाथ बटाएगी ना। देश का प्रधानमंत्री बनाएगी उसे। तेरे भले की सोच रही हूँ। 2-3 घंटे काम करेगी, 200 रुपया मिल जाएगा। वहां लोग उसका काम देखेंगे तो हो सकता है कोई अच्छा काम मिल जाए, तेरी मदद ही होगी। पर नहीं, तुम लोग तो होते ही कामचोर हो ना। काम कर लेने से तेरी बेटी की उंगलियां नहीं जड़ जाएंगी। पेट में खाने का दाना नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, और अकड़ देखो, मैं अपनी बेटी को काम पे नहीं भेजूंगी। देख दामिनी, हमने जबान दे दी है। हमारी बात का मान तो रख। माताजी मैं इच्छा को नहीं भेज सकती। उसके बदले मैं चली जाती हूँ। आपकी बात का मान भी रह जाएगा। और क्या तू चली जाएगी? अरे तू चली जाएगी तो यहाँ तेरा काम कौन करेगा? माताजी मैं यहाँ का सारा काम जल्दी जल्दी कर लूंगी। मैं सब कर लूंगी माताजी। माताजी मैं कह रही हूँ ना, मैं सारा काम कर लूंगी। मैं सब कर लूंगी माताजी। माताजी ठीक है, जा अपना सब काम खत्म करके चली जाना, ठीक है? जी। और सुन जी। वहां पर काम चोरी मत करना, ढंग से काम करना। लोग ये ना कहें कि जोगी ठाकुर के घर के नौकर किसी काम के नहीं है, समझी? जी। बाकी रामी राखी। शंकर, आज मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आ रही हैं खाने पे। पूरा काम ठीक से कर देना। सब कुछ अच्छे से साफ होना चाहिए। जी जी वो मैं ठाकुर साहब की हवेली से आई हूँ। माताजी ने मुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा है। हाँ, तुम्हारे साथ वो छोटी बच्ची है, वो भी आई है। चलो अच्छा है, एक से भले दो। कहाँ है वो? जी नहीं, मैं अकेली आई हूँ। अच्छा ठीक है, कोई तो आया। एक काम करो, पहले पूरा हॉल साफ कर दो शंकर के साथ, उसके बाद किचन में चली जाना। जी। शंकर, तुम्हारा नाम क्या है?
जी दामिनी। खैर, नाम जो भी हो, शंकर तुम इसे काम बता देना। जी मेम साहब। भैया, यहाँ रसोई कहाँ है? बहुत दिल लगा के काम करती हो। कितना देती है ठकुराइन तुम्हें? तुम्हें और तुम्हारी बेटी को 500 से ऊपर दूंगी, सोच लो। नहीं मेम साहब, बुरे वक्त में सहारा दिया है, मैं उन्हें ऐसे कैसे। बहुत मजा आया पार्टी में। हाय हाय, आइए ना। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? एकदम ठीक, बैठना। वाह, कितने सुंदर कंगन है, काफी महंगे लग रहे हैं। पता नहीं भाई, खुराना साहब लाए थे बेल्जियम से। तुसी लकी हो, हमारे गुल साहब गहनों की दुकान देखकर ही गुल हो जाते हैं। दामिनी जी ड्रिंक्स ले आओ। जी। बिल्कुल नहीं, बहुत टाइम पे आई हो आज पहली बार तो। ला 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 ला। ये तेरी बस्ती का मैदान नहीं है जो कूदती फिर रही है तू। चल उठा ये फूल। राम, इसे भी अभी गिरना था। इच्छा बेटा, ये जरा कपड़ा लाकर इसे साफ कर देना। वो ज्योति जरा काम कर रही है। नहीं, अम्मू डांटेगी। तेरी अम्मू क्या झांसी की रानी है जो डांटेगी? अब वो यहाँ नहीं है तो उसका काम कौन करेगा? चल जाके कपड़ा लेके आ। दामिनी, तू चाहती है ना कि तेरी बेटी ये सब काम ना करे? तेरे चाहने से क्या होता है, बाकी राम ही रखे। अच्छी तरह रगड़ रगड़ के साफ करना, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए, ठीक है? ये साफ हो जाए तो टेबल और कुर्सी भी कपड़े से साफ कर देना। अभी से काम सीख जाएगी तो अपनी अम्मू का हाथ बटा सकेगी ना तू।
कर रही है? अम्मा, मेरे को रानी ने फर्श पोंछने को बोला। लेकिन ये काम तेरा नहीं है बेटा। ये सब करने के लिए मैं हूं ना। अम्मा, मैंने नानी को मना किया, लेकिन वो बोली कि अभी से सीख जाएगी तो। तू ये काम नहीं सीखेगी, सुना तूने? तू ये काम नहीं करेगी। जा बेटा, जा यहाँ से। जा ना। जा। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो औरत, इसी ने चोरी की है। झूठ मत बोलना। दिव्या, दिव्या तुम्हारी ये नौकरानी जिस वक्त से मेरे घर पे आई थी, इसकी नजर मेरे हीरे के कंगन पे थी। मेरा हीरे का कंगन इसी ने चुराया है। ये औरत चोर है। मैंने चोरी नहीं की है। चुप रहो। झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। इसीलिए मुझे इन गरीब लोगों से नफरत है। मौका मिलते ही हाथ साफ कर देते हैं। हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो आपको। इतने वक्त से इसने यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं किया। दिव्या, मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर हफ्ते इस जैसी 10-20 बेसहारा औरतों का इंटरव्यू लेती हूँ मैं अपने एनजीओ में। खूब जानती हूँ कितनी बेसहारा है ये। देखिए, हो सकता है कि आपके घर के ही किसी नौकर ने ये सब किया हो। दिव्या, शांता नहीं थी, इसीलिए तो मैंने आपके घर से नौकर बुलवाया था। मैंने तो इनका कंगन देखा भी नहीं है। तूने नहीं? तो क्या वो कंगन मेरे शंकर ने चुराए हैं? पिछले 20 सालों से वो मेरे यहाँ काम कर रहा है। मेरे घर की चाबियां तक है उसके पास। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। वो कंगन तुम ही ने चुराए हैं। इसीलिए कहते हैं कि नौकर जात पर आंखें मूंद कर भरोसा मत करो। जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। इसीलिए तो जिंदगी भर नौकर ही रहते हैं। राम ही राखिए। मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। भगवान कसम, मैंने। कदम भाई, तलाशी लो इसकी।
जरूर छिपा कर रखा होगा। चल तिकडे, चल तिकडे। मैं सच कह रही हूँ। चल। मैडम, आप लोगों को मालूम है ना कि नौकर को काम पर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। इन लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है, इन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। कुछ नहीं मिला साहब। कहाँ छिपा के रखा है? बोल। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है इसने खोली में छुपाया हो। कहाँ है इसकी खोली? जी वो हवेली के पीछे। कदम भाई, लेके चलो इसे खोली में। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। चलो। अम्मा, नहीं, नहीं, नहीं अम्मा। हिचकी बेटा, मैं खोली में जाकर आती हूँ। नहीं, खोली में जाकर आती हूँ बेटा। खोली में जाकर आती हूँ। तू रो मत। मैं आ रही हूँ बेटा। अम्मा, अम्मा, अम्मा। चल अंदर चल। यहीं कहीं छिपाया होगा इसने। ठीक से ढूंढो। तकिए के नीचे देखो। अरे चादर हटाकर देखो ना। अरे अरे, ये मेरी बच्ची के खिलौने हैं। इसमें कुछ नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। लगता है इन्हें भी कहीं से चुरा कर लाई होगी।